अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं और ये कैसे मास नंबर से डिफरेंट होता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं और मास नंबर किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर। तो ऐसा है कि हमारे पास जब हम लोग एटम का स्ट्रक्चर देखते हैं तो एटम के स्ट्रक्चर में आप लोग देखें तो न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये शेल्स होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन शेल्स में घूम रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, अब किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, इन नंबर्स को हम लोग कह देते हैं मास नंबर। और कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं या कितने प्रोटॉन की तादाद मौजूद है, इसको हम लोग कह देते हैं एटॉमिक नंबर। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को कहते हैं मास नंबर और इलेक्ट्रॉन कितने शेल्स में मौजूद हैं, किसी भी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन की या प्रोटॉन की कितनी तादाद मौजूद है, उस तादाद को कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो अब ज़रा आप इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या है। कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन मौजूद हैं, तो उन प्रोटॉन की तादाद को हम लोग कह देते हैं एटॉमिक नंबर। और मास नंबर क्या होता है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद मौजूद होती है उसको हम लोग कह देते हैं मास नंबर या एटम का मास, एटॉमिक मास। अब इनका जो एटॉमिक नंबर है इसे आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहते हैं। आइडेंटिफिकेशन नंबर किस तरह से कि जैसे हमारा एक हर बंदे का एक आईडी का नंबर, आईडी कार्ड नंबर बताता है, बंदे की शिनाख्त करवाता है कि ये बंदा ये है, इसका ये नाम है, इस जगह से ताल्लुक़ रखता है। तो इसी तरह से एटॉमिक नंबर, अगर हमें कोई बोले कि एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एटॉमिक नंबर 6 का होना ही हमें बताता है कि ये क्या है, ये एलिमेंट कार्बन है। अगर कोई कहे कि ये 11 है, एटॉमिक नंबर एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो हम कहते हैं ये सोडियम है। तो इसी तरह से हम इसका दूसरा नाम क्या है, आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये पहचान करवाता है किसी भी एलिमेंट की। और क्योंकि ये न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, तो उनकी वजह से हम कहते हैं यही मास नंबर है। तो हम लोग इसी वजह से इनका जो एटॉमिक मास है इसका दूसरा नाम होता है न्यूक्लियन नंबर। हम इसे न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं। अब इसके बाद आ जाता है कि हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं। तो एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि मास नंबर को हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अक्सर बच्चे जो हैं इनको मिक्स कर देते हैं इधर, या फिर एटॉमिक नंबर को A से कर देते हैं, मास नंबर को Z से कर देते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे इस तरह याद रखना है कि यहाँ पे अगर हम लोग Z लगा दें तो ये नंबर्स बन जाएगा। तो आप इस तरह से याद रखें एटॉमिक नंबर्स, ताकि आप लोग भूलें ना कि एटॉमिक नंबर को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो देखो, जो एटॉमिक नंबर होता है हाइड्रोजन का वो 1 होता है, कार्बन का 6 होता है और क्लोरीन का 17 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 6 और क्लोरीन का 17। ये क्या है, असल में ये प्रोटॉन की तादाद है या फिर इलेक्ट्रॉन की तादाद है, क्योंकि हर एटम में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो बराबर बराबर होते हैं। यही रीज़न होती है कि एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब एटॉमिक मास देखें तो एटॉमिक मास क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की तादाद को हम लोग कहते हैं, उनको जमा करने से जो आता है हम कहते हैं इसका एटॉमिक मास है। तो हाइड्रोजन का 1 है क्योंकि प्रोटॉन एक है, ठीक है, न्यूट्रॉन कोई नहीं। एटॉमिक मास कार्बन का 12 है, मतलब 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है, दोनों को प्लस किया तो क्या आ जाएगा 12। तो इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को हमने क्या कह दिया कि ये कार्बन का क्या है, एटॉमिक मास है। इसी तरह से क्लोरीन के अब हम आप लोग अपने पास देख लो कि क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है, 35 है। तो ये 35 कैसे आया, 35 इसी तरह आया कि जो भी न्यूक्लियस के क्लोरीन में के जो भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद हैं उनको प्लस किया और उससे हमारे पास जो 35 आया, ऐसे हम लोगों ने क्या कह दिया कि ये क्लोरीन का क्या है, ये एटॉमिक मास है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में किस चीज़ का फ़र्क है,
कि किसी भी एटम के जो प्रोटॉन की तादाद होती है, एटम में प्रोटॉन की तादाद को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, और न्यूक्लियस में जो किसी भी एटम के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद होती है, उस तादाद को हम लोग मास नंबर कह देते हैं या एटॉमिक मास कह देते हैं। ठीक है।